अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल मुंतजबीन। एक बार फिर सलावत पढ़ने के बाद गुज़श्ता दर्स में हमने सूरतुल फातिहा का आगाज़ किया था। आज इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे इसी दर्स में। सूरह फातिहा को आगे बढ़ाने से पहले एक नुक्ता जिसकी तरफ आप मोमिनीन की तवज्जो दिलवाना चाहूँगा, वो ये है कि अगर हम मवाजना करें, कंपैरिजन करें अपने अमल को मद्देनज़र रखते हुए कि हम दुनिया को समझने के लिए जितना टाइम देते हैं उसके मुकाबले में दीन को समझने के लिए कितना टाइम देते हैं। आप सब ने भी और अपने ज़माने में जब आपका बचपन था या नौजवानी के ज़माने में स्टूडेंट लाइफ जो आपने गुजारी, एक बच्चा अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी को संवारने के लिए 6, 7 या 8 घंटे तकरीबन हर रोज़ छुट्टी के दिन के अलावा हफ्ते में देता है। और हम सब पूरी संजीदगी के साथ इस बात को यकीनी बनाते हैं कि इस मामले में हमारा बच्चा पीछे न रह जाए। क्यों? इसलिए कि हमारा ईमान है इस बात पर, और यहीं से आप ईमान के माना भी समझें। हमारा ईमान होता है इस बात पर कि अगर बच्चा हमारा स्कूल में ना गया, कॉलेज ना गया, यूनिवर्सिटी में ना गया, तो वो ये जो उसकी ज़िंदगी है दुनिया में, ये अच्छी तरह से नहीं गुजार सकेगा, उसका मुस्तक़बिल अच्छा नहीं होगा। तो इस बात पर हमारा ईमान हमें उकसाता है, मजबूर करता है कि हम अपने बच्चे के हर रोज़ 7-8 घंटे वो उसको स्कूल भेजते हैं और उसके बाद कॉलेज वगैरह भेजते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम ये देखना चाहें कि जितना टाइम हमने दुनिया समझने के लिए दिया है और अब हमारे बच्चे दे रहे हैं, उसके मुकाबले में दीन समझने के लिए कितना टाइम दिया, हम क्या देखेंगे कि कोई कंपैरिजन नहीं, कोई मवाजना नहीं। उधर बहुत ज़्यादा टाइम है, इधर बहुत कम टाइम। ये एक बात। इसमें एक और बात का इजाफा करें कि वहाँ जो टाइम दिया गया है वो बड़ा प्लान के साथ, पहले बच्चा एक क्लास में जाता है, फिर उसे पास करता है, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और आगे बढ़ता है। स्टेप बाय स्टेप उसे चीज़ें बताई जाती हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो जिस तरह उधर एक प्लान के साथ और एक बाकायदा निज़ाम के तहत हमने उसे दुनिया के लिए तैयार किया है, ये जो दीन को समझने के लिए हमने कम टाइम दिया है वो भी किसी प्लान के तहत नहीं दिया। इसको पहले ये मालूम होना चाहिए, फिर ये कोई स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। ये दूसरा पॉइंट। इससे अगली बात कि दीन समझने के लिए कुरान मजीद का कितना हिस्सा बनता है। 2 बुनियादी चीज़ें, कुरान है और अहले बैत अतार। इसका मतलब है कि कुरान का काफ़ी बड़ा हिस्सा बनता है और किरदार बनता है कि हम दीन को समझें। इससे वो जो थोड़ा सा टाइम दुनिया के मुकाबले में
थोड़ा भी और गैर संजीदा भी, जो हमने दीन समझने के लिए टाइम दिया, उसमें कुरान को कितना टाइम दिया? बहुत थोड़ा रह जाए। फिर एक और स्टेप आगे बढ़ाते हैं कि वो जो टाइम हमने कुरान को दिया, या अब हम मसलन बच्चों पर फोकस कर रहे हैं, कुरान से वो आशना हो, उसमें से कितना टाइम कुरान को समझने पर लगा है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुरान मजीद के पढ़ने के बारे में भी जिस चीज़ को तरजीह दी जाती है, जिस चीज़ पे फोकस होता है, वो अरबी में कुरान का पढ़ना आना चाहिए। ये होता है, वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, अहम है, उसकी अहमियत का इनकार नहीं है। लेकिन कुरान के हमें दिए जाने का मकसद उससे हल नहीं होता, वो है इस किताब से दीन सीखना। तो अब अगर आप मुवाज़ना करें दुनिया के बारे में हम कितने संजीदा हैं और दीन के बारे में हमारा क्या रवैया है, तो बहुत गैप है, बहुत फासला है। फिर दीन के अंदर भी कुरान मजीद के साथ हमारा क्या, कितना टाइम हमने दिया है, तो हम अक्सर देखेंगे कि शायद हमने टाइम दिया ही नहीं, इतना कम है कि उसको किसी गिनती में लेकर आना मुश्किल है हमारा। ये मैं क्यों अर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में कि इस दर्स में जब आप तशरीफ लाएं तो इसके अंदर आते हुए आप तसव्वुर न रखें अपने जहन में उस माहौल का कि जो आमतौर पर हमारी दीनी महफिल और मजालिस में राइज है। और वो ये कि जो स्पीकर है वो बोल रहा है और हर दूसरे जुमले पे सामीन वो भी चाहता है और सामीन भी इस पर आमादा है कि वो वाह वाह और सुभान अल्लाह और दाद दे और पता नहीं क्या क्या कर। आपने किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में देखा है किसी इल्मी माहौल में कि टीचर बच्चे को पसंद पढ़ाए ए इज फॉर एप्पल और बच्चा कहे वाह सुभान अल्लाह क्या बात कर दिया। ये जो माहौल है ना खास दाद देने वाला, ये पाकिस्तान और इंडिया में ये बरकत है, बाकी लोग बचे हुए हैं। ईरान वाले बचे हुए हैं, इराक वाले बचे हुए हैं, लुबनान वाले बचे हुए हैं, अरब में जो शिया रहते हैं वो बचे हुए हैं। ये हमारा ही खासा है, माहौल ही नहीं है कि बात संजीदगी से समझनी है। और कामयाब बंदा भी वही है जो सबसे ज़्यादा दाद ले। लिहाजा माजरत के साथ जब किसी को दाद नहीं मिल रही होती फिर वो अपने पास से भी ऐड करने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मैंने अगली दफ़ा भी अपनी बनानी है कि मुझे बुलाया जाने वाला। तो यहाँ पर आप इस तसव्वुर के साथ हरगिज़ ना आए। यहाँ पर आप बिल्कुल इस तसव्वुर के साथ हैं जिस तरह आप एक क्लास में जा रहे हैं और आपने वहाँ पे कुछ पढ़ना है, समझना है, और इस तरह गोया आपने इम्तिहान देना है। आप एक सिलेबस पढ़ रहे हैं, एक निसाब पढ़ रहे हैं जो अल्लाह ने इंसानों के लिए क़यामत तक के लिए करार दिया। निसाब ये पढ़ रहे हैं। और मैंने स्कूल की मिसाल क्यों दी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। ये स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी इसीलिए वजूद में आए चूँकि इंसान को पता है कि अगर कुछ चीज़ सीखनी है तो उसमें कुछ टाइम लगाना पड़ेगा, किसी निज़ाम के तहत आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर हम लोग संजीदा हैं, कुरान मजीद का खुदावंद आलम ने ये तौफीक दी है, मौका दिया, तो अगर हम संजीदा हैं इसको सीखने में, तो फिर ये ना समझिए कि एक दो दर्स से कोई ऐसी टेबलेट या कोई ऐसा इंजेक्शन आपको लग जाएगा कि सारा कुरान मजीद जो है वो आपके वजूद का हिस्सा बन जाएगा। इसके लिए भी एक तदरीज है, स्टेप बाय स्टेप काम। और हम अभी ये जो दर्स है इसमें हमारा फोकस पहला स्टेप है, और मैंने अर्ज किया तो वो क्या है, कुरान का अपना टेक्स्ट, कुरान का अपना मतन, कि हम उससे कितना ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। सलवात पढ़े। सूरतुल फातिहा हमने आगाज़ की थी, गालिबन एक नुक्ता मुझसे
अगरचे अल्लाह का कलाम है, लेकिन ये वो कलाम है कि जो अल्लाह ने बंदे को सिखाया है कि इसके ज़रिए मुझसे बात करना। और ये बिल्कुल ऐसा ही है, एक बच्चे को माँ बोलना सिखाती है। आपने देखा होगा बाज़ वक़्त बच्चा अगर किसी बात के जवाब में बड़े को कहे हाँ, तो माँ उसे क्या कहेगी कि बड़ों को हाँ नहीं बोलते, जी बोलते, तुम नहीं बोलते, आप बोलते। सूरतुल फातिहा कोई ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ने हम पर नहीं छोड़ा, जिसको मेराज मोमिन कहा गया नमाज को, उसमें 2 बार हमने ये पढ़नी है। खुदा से हम कलाम होना है तो अल्लाह ने हम पे नहीं छोड़ा, क्या बोलना था। खुदावंद आलम ने इंसान को वो अदब सिखाया है इसमें कि जिस अदब के रास्ते से उसने अपने खालिक के साथ हम कलाम हो। और मैंने अर्ज़ किया था कि हर नमाज में 2 मरतबा होना इस सूरह मुबारक की अहमियत की तरफ हमें बहुत ही वाज़ेह इशारा करता है। एक सवाल पढ़िए। हमने शुरू किया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो आम रहमतों वाला भी है और ख़ास रहमतों वाला भी है। आम रहमतें कुछ अरसे के लिए हैं हमारे पास इस दुनिया में, चाहे हम उसकी बात मानें चाहे उसकी बात ना मानें, चाहे सर झुकाएं चाहे सरकशी करें, उसने दी हुई है सब। लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगी। रहीम दायमी रहमतों वाला, लेकिन वो ख़ास, वो किन के लिए? उनके लिए जिन्होंने इस दुनिया में जो रहमान वाली रहमतें उनको मिली थी, सबको मिली थी, उन नेमतों को ज़ाया नहीं किया, बल्कि उसी रहनुमाई के साए में उन नेमतों से इस्तिफ़ादा किया, उन्हें इस्तेमाल किया जिस तरह नेमतें देने वाले ने रहनुमाई की थी। और अपने इस इस्तेमाल की वजह से वो रहीम की रहमतों के मुस्तहिक बन गए। रहीम की दायमी रहमतों के वो लोग मुस्तहिक नहीं है, सज़ा के मुस्तहिक बनेंगे कि जिन्होंने इन नेमतों को मिसयूज़ किया, अल्लाह के फरमान के खिलाफ चला। उसके बाद आयत थी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने अर्ज़ किया था हम वो तारीफ़ है जो किसी के इख्तियारी काम, इख्तियार से कोई अच्छा काम करे उसकी जो तारीफ़ की जाती है उसको हम कहते हैं, चाहे वो अच्छा काम उसके अपने आप से मरबूत हो और चाहे किसी के साथ अच्छाई करे। और चूँकि अल्लाह की ये जितनी नेमतें हैं, जितना निज़ाम है, किसी ने उसको मजबूर नहीं किया ऐसा करने पर, लिहाजा हम कहते हैं कि सारी की सारी हम अल्लाह के लिए। क्यों अल्लाह के लिए? उसकी दलील आई अगले हिस्से में। इसलिए सारी हम उसके लिए कि सबको पालने वाला ही वो रब्बिल आलमीन। ये गोया कि अगर कोई सवाल करे क्यों हम करें अल्लाह की, उसका जवाब है इसलिए कि सब कुछ उसी से ले रहे। अपनी ज़िंदगी के आगाज़ से लेकर जहाँ तक पहुँचो सारा का सारा उसी की तरफ से। बीच में चीज़ें वास्ते हैं, लेकिन तुम जिसके पास भी जाओगे वो खुद मोहताज नजर आएगा। और अगर इस सिलसिले को आगे आगे भी चलाते जाओगे तो कहाँ पर इंतहा होगी? रब्बिल आलमीन, कि जो सबको पाल रहे हैं और वो किसी का मोहताज नहीं। अर्रहमान अर्रहीम, दोबारा तकरार। मैंने अर्ज़ किया था कि खुदा अपना तारुफ रहमत के साथ चाहता है, आम रहमतों वाला, ख़ास रहमतों वाला। मालिक यौमिद्दीन, जज़ा के दिन का मालिक। तवज्जो फरमाइए, लफ्ज़ मालिक का माना क्या है? आसान इसलिए क्योंकि उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। मालिक निकला है मिल्क से, मिल्कियत से। अगर हम दुनिया में जो मिल्कियत के कवानीन हैं
उन पर गौर करें और देखें, अपनी जो इस वक्त वो चीज़ें जहन में लाएं जो जिनको हम अपनी मिल्कियत समझते हैं। अगर हम तवज्जो दें तो हमें पता चलेगा कि दर हकीकत हम किसी भी चीज़ के मालिक नहीं। क्यों मालिक नहीं? इसलिए कि जो भी चीज़ हमारे पास है वो बिल आखिर हमारे पास से चली जाए, छिन जाए। वो चाहे माल व जायदाद, चाहे अज़वाज व औलाद, चाहे हमारा अपना बदन, ये भी उसी रहमान की एक नेमत कि ये बदन कुछ अरसे के लिए मुझे मिला है उसकी तरफ से अमानत, और उससे मुझे कहा इसे इस्तेमाल कर, इसे तेरे इख्तियार में दिया। एक दिन आने वाला है कि जिस दिन जो कुछ दिया था उसका हिसाब लूं, जो कुछ दिया था उसका हिसाब लूं। फरमाया मालिक यौमिद्दीन। दूसरा लफ्ज है दीन। दीन दो माना में अरबी जुबान में इस्तेमाल होता है। दीन यानी कवानीन का मजमुआ, वो कवानीन के जिनके तहत जिंदगी गुजारनी है उन्हें दीन कहते हैं। हर शख्स का कोई ना कोई दीन होता है, चाहे खुदा की तरफ से आया हो, चाहे इंसान ने खुद बनाया होता है उसका कोई, चाहे नफ्स परस्ती क्यों ना हो वो उसका पाबंद होता है, उसी को तरजीह देता है। दूसरा दीन का माना है जजा। जजा किसे कहते हैं? किसी काम के बदले को, अच्छा हो या बुरा हो, हम उर्दू में कह देते हैं जजा और सजा। अरबी जुबान में जजा का माना दोनों, अच्छा बदला या बुरा बदला, सजा को भी जजा कहते हैं। मालिक यौमिद्दीन, जजा के दिन का मालिक। ये जितनी मैं बातें अर्ज कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ज़हन नशीन रखें, और ये तो जल्दी ज़हन नशीन होनी चाहिए इसलिए कि हर नमाज में आपने तकरार करना। इन कोशिश करें जब नमाज पढ़ें तो जितनी बातें जहन में आ सकें सोच के आगे बढ़ें। अल्लाह ताला मुझे सिखा रहा है, तूने कहना है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ से मुझसे बात शुरू कर, अर्रहमान अर्रहीम। फिर एक और अहम बात की तरफ तूने तवज्जो करनी, वो क्या? जिससे तू बात कर रहा है वो जजा के दिन का मालिक है। सवाल, अल्लाह तो हर चीज का मालिक है, आज भी मालिक है, हर दिन का मालिक है, हर महीने का, हर साल का मालिक है। खास तौर पे क्यों मेंशन किया जजा के दिन का मालिक? इसलिए कि उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि कोई भी मालिक नहीं था सिवाय उसके। जब वो दिन तुम देखोगे तुम्हें पता चलेगा किसी चीज का कोई मालिक नहीं था। मालिक हकीकी वो होता है किसी भी चीज का कि वो मुकम्मल तौर पर उसके इख्तियार में हो और कभी भी उसके इख्तियार से ना निकले। मेरे और आपके पास कौन सी चीज है, हम अपने बदन को भी अगर शामिल कर लें कि जो हमारे इख्तियार से कभी ना निकलना हो, जैसे ये तो अभी खुदा ना खास तक कोई थोड़ा सा बीमार हो जाए आधा बदन बेकार हो जाए। आपने कितने लोग देखे, आंखें हैं लेकिन काम नहीं करते, जुबान मुंह में है लेकिन बोलता नहीं, गूंगा है, कान लगे हुए हैं लेकिन सुनता नहीं। कुछ लोग हैं देख सकते हैं, कलर ब्लाइंड है। ये सब अलामतें किस चीज की है? कि तुम मालिक नहीं हो, मालिक कोई और। मालिक वही है जो रब है, मालिक वही है जो खालिक है, तुम नहीं। तो ये आयत मालिक यौमिद्दीन जो इसको पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको इस जुमले की तकरार से क्या बताना चाह रहा है कि अपने अंदर ये एहसास पैदा कर कि तेरे पास जो कुछ है किसी की अमानत। आप तसव्वुर कीजिए
जैसे ही मेरे अंदर ये एहसास पैदा हो कि मसलन ये फलान चीज ये मेरी नहीं है, अमानत है, और मुझसे इस अमानत के बारे में सवाल किया जाएगा, जो इसका मालिक असली है वो सवाल करेगा, तो मेरा रवैया उस चीज के बारे में बदल जाएगा। फिर मैं ये नहीं कहूंगा मेरी जिंदगी है जैसे मर्जी गुजारो, मैंने पैसे कमाए जहां मर्जी लगाऊं, तुम्हें क्या तकलीफ है। ऐसे जुमले सुनने में मिलते हैं। एक मोमिन वो अपने आप को मालिक समझता ही नहीं है, कहे कि मेरी है जो मर्जी करो। उसकी तवज्जो जिस चीज की तरफ भी जाती है उसको अमानत की निगाह से देखना। कैसे पता चलेगा क़यामत के दिन कि मैं तो किस चीज का मालिक नहीं। अल्लाह ताला सूरह यासीन में फरमाते हैं अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम इनके मुंह पर मोहर लगा दें। जुबान से इंसान बड़ी तेजियां दिखाता है और चालाकियां लगा के सच को झूठ बना के, झूठ को सच बना के जहां फंसे निकल जाते हैं। बाज़ लोग अपनी जुबान के बड़े माहिर होते हैं। तो अल्लाह ने वो चीज़ जो इंसान सबसे ज़्यादा यूज़ करता है खराबी करने के लिए, फरमाता है उसका मुंह सील कर दे, बंद कर दे, और गवाह पेश करेंगे उसके खिलाफ जो गवाही देने वाले। पहला गवाह कौन? वतुकल्लिमुना ऐदीहिम, उनके हाथ हमसे कलाम करेंगे। वतशहदु अर्जुलुहुम, और उनके पैर गवाही देंगे बिमा कानू यअमलून, जो वो दुनिया में अमल अंजाम देते। या एक और जगह पर सूरह फुस्सिलत में शहद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यक्सिबून, उनके खिलाफ गवाही देंगे उनकी समाअतें, क्या क्या सुना था, सारा डेटा महफूज है, और उनकी बसारत क्या क्या देखा था सब महफूज है, और उनकी जिल्द, उनकी स्किन व जुलूदुहुम, और उनकी जिल्दें गवाही देंगी जो कुछ काम वो करते रहे। ताज्जुब करेगा और कहेगा वकालू, और वो कहेंगे कि तुम वकालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना, वो अपनी जिल्द से कहेंगे तुमने क्यों हमारे खिलाफ गवाही दी। दो बातें, ये सवाल, इस सवाल के अंदर दो सवाल। एक सवाल ये है कि तुम तो मेरे थे, मेरे खिलाफ क्यों बोल रहे हो। दूसरा, तुम्हारे अंदर तो बोलने की ताकत नहीं, तुम कैसे बोलो। वो जवाब में कहेंगे, यानी हमारी अपनी जिल्द हमें जवाब देगी, क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, उसने हमारे अंदर नुत्क़ की, बोलने की ताकत रख दी है जिसने हर चीज को नुत्क़ अता किया था। वो मालिक है, उसका इख्तियार है जो सलाहियत जिस चीज में रख दी। आप सूरह ज़िलज़ाल, सूरह ज़लज़ला पढ़ते हैं, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु, उस दिन जमीन बोलेगी, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, बोल के अपनी खबरें बताएगी। जब नबी ये बात किया करते थे गुज़श्ता ज़मानों में, लोग कहते थे ये पागल है, मजनून है। रसूलुल्लाह को मजनून कहा गया। जो हमने तन्हाइयों में काम किए हैं वो हमें दिखाए जाएंगे, ये मजनून है, पागल हो, अभी तक ठीक था, अभी पागल हो गया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। ए रसूल, आपको झुठला रहे हैं, बहुत जल्द हम इनको आफाक में, बुलंदियों में और इनके अपने वजूद के अंदर बहुत जल्द हम इनको ऐसी चीजें दिखा देंगे कि इनको पता चल जाएगा, वाज़ेह हो जाएगा कि जो हमने कहा था वो हक था। देखिए 1400 साल पहले रसूलुल्लाह के ज़माने में जब किसी को ये कहा जाता था, इनकार करने वाले को,
कि तुम जो कुछ कर रहे हो, हत्ता कि तन्हाइयों में खुदा उसे महफूज कर रहा है और वो तुम्हें दिखाएगा। लोग कहते थे ये पागल है, लेकिन आज खुदा न खास्ता हम में से कोई रात के अंधेरे में किसी दूर दराज शहर में जाकर कोई जुर्म करे, कोई बेहयाई, कोई खुदा न खास्ता ऐसी हरकत करे और करके वापस आ जाए मुतमईन होकर कि मेरा तो पता ही नहीं चला किसी को। लेकिन यहाँ पर उसका कोई दोस्त उसको कहे कि यार तेरे से ये उम्मीद नहीं थी कि तूने फलान जगह पर, फलान होटल में, फलान कमरे में तू ये हरकत करेगा, तुझे तो हम इस तरह जानते ही नहीं। अब नहीं कहेगा तू पागल हो, अब उसका रंग जर्द पड़ जाएगा। डिपेंड करता है जुर्म कितना बड़ा कर दिया। क्यों? अब इंसान के इल्म ने खुद इतनी तरक्की कर ली कि उसे पता है कि हो, अब वो क्या, उसका ज़हन किधर जाएगा? वो ये नहीं कहा जाएगा कि ये क्या, कैसे मैंने तन्हाई में किया, इसे कैसे पता चल गया। उसका ज़हन फौरन किधर जाएगा कि मेरे कमरे में कोई खुफिया कैमरा है। और जितना बड़ा जुर्म किया, खराबी किया, उतनी ज्यादा शर्मिंदगी और नदामत उसके वजूद को घेरे में ले ले। तो ये जो कैमरा ये काम करता है, ये कैमरा जिन चीजों से मिलकर बना है, जिन कंपोनेंट्स से मिलकर बना है, जिन एलिमेंट्स से मिलकर बना है, उनके अंदर की ये जो क्वालिटीज थी, ये किसी ने, याद रखिए, किसी साइंसदान ने उनमें ईजाद नहीं की, डिस्कवर की। साइंस क्या करती है? याद रखिए, साइंसदान इन एलिमेंट्स में, जो जिसको हम केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल कहते हैं, कि जिन अनासिर से मिलकर ये हमारी दुनिया बनी हुई है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, ठोस हो, या लिक्विड्स हो, या गैस की स्टेट में हो, इन सब के अंदर जो खुसूसियात हैं, ऑक्सीजन में क्या खुसूसियत है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर पानी बनता है, उसमें क्या खुसूसियत है, ये न किसी ने दावा किया है कि मैंने रखी है, न कोई दावा कर सकता। इसका दावेदार फकत वो हो सकता है जिसने खल्क किया। तो साइंसदान क्या करते हैं, जैसे छोटे बच्चों को ब्लॉक्स दिए जाते हैं, गेम्स होती है उनकी, और वो ब्लॉक्स को जोड़ 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 कर एक छोटा सा घर बना लेते हैं। साइंसदान बड़े लेवल के बच्चे हैं ब्लॉक्स जोड़ने वाले, वो रिसर्च करते हैं, चीजों की क्वालिटीज डिस्कवर करते हैं और फिर जोड़कर एक नई चीज बनाते हैं। दर हकीकत वो इस कायनात में मुख्तलिफ हिस्सों में पड़ी होती है। ये जो जहाज उड़ रहे हैं, ये थे, मौजूद थे, इनको जोड़ने की जरूरत थी, इनके आज़ा को जोड़ने की जरूरत है, शक्ल देने की जरूरत है। तो ये जो कैमरा है, इसके अंदर इसको जोड़ा गया और आज ये काम कर रहा है। कुछ अरसे के बाद कैमरे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इंसान, और तरक्की कर रहे हैं। कुछ अरसे के बाद इंसान को कुछ देखने के लिए स्क्रीन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी इंसान बहुत छोटा है, अभी बहुत जाहिल है। आज से 100 साल के बाद जो लोग आएंगे, वो मसलन उनको अगर ये वाला ये टैब दिखाया जाएगा तो कहेंगे बहुत जाहिल लोग, उठा के साथ साथ उनको चलना पड़ता है। तो कहेंगे कितने जाहिल लोग थे कि जब उनका हार्ट फेल होता था तो वो उसका कोई कंट्रोल नहीं था उनके पास, हार्ट फेलियर से मर जाते। जाहिल लोग 100 साल के बाद, जिन मसलन फर्ज करें किसी नए मोबाइल को खरीदने के लिए इंसान तड़प रहा होता है, उस वक्त शायद म्यूजियम में किसी में मिल जाए कि कुछ लोग 100 साल पहले, जो हमसे पहली जाहिल नस्ल थी, वो ये वाले मोबाइल इस्तेमाल करती थी, उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ही पुरानी थी और कमजोर थी। अगर 1970 मॉडल की गाड़ी कोई आपसे कहे ले, आपका जी करे? वैसे अगर आप शौकीन है गाड़ियाँ खड़ी करने के, जमा करने के, दूसरे रखेंगे, लेकिन सवार होने के लिए और लंबे सफ़र करने के लिए आप चाहेंगे, आपके पास कौन सी गाड़ी? नए मॉडल।
क्या अर्ज करना चाह रहा था? जो फरमा, जिस खालिक ने इस कायनात को खल्क किया है, जब उसकी मखलूक ये इंसान आज एक छोटी सी चीज में बहुत सारा डेटा अपना सेव कर सकता है, रिकॉर्ड रख सकता है, और जब उसको ऑर्डर किया जाए वो पूरी अमानत के साथ वो निकाल के बाहर रख देता है। तो मुझे फरमा रहे, तो जब इस मखलूक ने, जिसको अल्लाह ने कहा था अनकरीब जो हम आज बातें कर रहे हो और तुम मजाक बना रहे हो, अनकरीब हम तुम्हें दिखा देंगे, ऐसा हो सकता है। खुदा क्या फरमाना चाहता है कि जिसने इस कायनात को खल्क किया है, वो तुम्हारी हरकत और आमाल को रिकॉर्ड करने के लिए उसे किसी कैमरा बनाने की जरूरत और कैमरा लगाने की जरूरत नहीं है। ये जमीन ही उसका कैमरा है, ये जमीन ही उसका माइक है। बल्कि इससे बढ़कर फरमाया वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। बेशक हमने इंसान को खल्क किया और हम तो ये भी जानते हैं कि उसका नफ्स उसे कैसे वसवसा करता है अंदर से। यानी जब इंसान के अंदर कोई वसवसा, कोई सोच पैदा हो रही होती है, हम वो भी जानते हैं। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो शाहरग जान से भी ज्यादा इंसान के नजदीक, उसको आलात की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि असल साहिब वो जिस चीज को जो हुक्म दे वो बन जाता है। वो हजरत मूसा के असा से कहे सांप बन जा, बदल जाता है। जादूगरों को पता होता है कि ये जो हमने रस्सियां फेंकी है, रस्सियां ही है। कुरान ने बताया हुआ है सहरू अयुनन नास, उन्होंने लोगों की आंखों को धोखा दिया था। वो उनको पता था कि ये रस्सियां ही हैं, लेकिन जब खालिक के नुमाइंदे ने वो असा फेंका तो उसकी हैयत पूरी की पूरी उसकी चेंज हो गई। वो चूंकि फन के माहिर थे, उनको समझ आ गई कि ये हमारा वाला फन नहीं है। और फिरौन के बुलाए हुए जादूगर अपने फन के टॉप के उस्ताद थे, क्योंकि फिरौन ने बड़ा इंसेंटिव दिया हुआ था कि इनाम भी बहुत दूंगा, माल भी बहुत दूंगा और अपना मुकर्रब भी बना दूंगा। तो छोटे मोटे जादूगरों का तो काम ही नहीं था, जो बड़े बड़े थे वो आए थे। लेकिन उनके फन का जो कमाल था, उन्होंने देख लिया और समझ आ गई कि ये बंदे का काम नहीं, ये हमारी साइंस से आगे का काम, और वो सजदे में गिर पड़े। ये जो मालिक यौमिद्दीन है, इसमें ये सब छुपा हो। तुम मालिक नहीं हो, अपने वजूद के मालिक नहीं। तो इस जिंदगी को भी और जो कुछ तुम्हें जिंदगी में मिला है उसको अमानत के तौर पर देखो और खयानत ना करो, क्योंकि ये अमानत तुमसे वापस ले ली जाए। और तुमने कैसे इस्तेमाल की पूछा जाए, और अगर तुमने उसकी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल की है तो फिर वो रहीम तुम्हें दायमी नेमतें अता करेगा, जिनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है, मवाजना ही नहीं है इस दुनिया की नाकिस नेमतों से। एक कुएं का मेंढक किसी ने पानी के लिए बाल्टी अंदर डाली और वो बाल्टी में गलती से वही पैदा हुआ था, कुएं में वही जवान हुआ था, तो वो उस बाल्टी में चला गया और गलती से कुएं से बाहर आ गया। अब जब बाहर की दुनिया देखी, उसका तसव्वुर ही बदल गया। वो समझता सारी दुनिया उतनी है जितना कुआं होता। अभी देख रहा था दुनिया को, उसकी नजर एक भैंस पर पड़ी, उसको देख के डरा और दोबारा जंप करके कुएं के अंदर गिर गया। अब जब वो कुएं के अंदर गिरा तो जैसे गांव में कोई बंदा वलायत जाता है, मसलन इंग्लैंड जाता है या अमेरिका जाता है, पहले तो वापस आता है तो सारे जमा हो जाते हैं जिन्होंने कभी नहीं देखा वो। तो सारे मेंढक जमा हो गए और उन्होंने कहा कि बाहर क्या है, तो उसके पास अल्फाज ही नहीं, उसके तो सारे अल्फाज भी वहीं पे बने हुए थे मसलन। तो उसने कहा कि तुम्हें क्या बताऊं बाहर क्या है, मैं नहीं बयान कर सकता। तो वो जो उनका सरदार था, सबसे बड़ा मेंढक था, वो आया और उसने कहा कि बताओ बाहर क्या क्या देखा।
उसने कहा कि मैं और तो मुझे चीज़ों का नहीं पता, लेकिन मैंने एक बहुत बड़ा मेंढक देखा था। अब ये जो सरदार मेंढक था, इसको अपनी सीट को खतरा महसूस हुआ कि मुझसे भी तो बड़ा मेंढक है भाई, अगर वो भी आ गया तो कहीं इक़्तिदार ना छीन जाए मुझसे। तो उसने थोड़ा सा अपना सीना चौड़ा किया और कहा कि मुझसे भी बड़ा था। और उसने कहा कि जान की अमान पाऊं, बड़ा था आपसे, ठीक है। उसने और सीना चौड़ा किया, कहता अब भी बड़ा था मुझसे। उसने कहा बड़ा था। खुलासा ये कि वो फैलता फैलता फट गया। उसके तसव्वुर में नहीं है कि बाहर क्या चीज है। जैसे शिकम मादर और इस दुनिया में फर्क होता है, वो महदूद और ये कितनी वसतों वाली, इससे कई ज्यादा फर्क है इस दुनिया में और आगे आने वाली दुनिया। तो आप देखिए कि कितना संजीदा मामला है। दीन को समझना कितना कुछ डिपेंड करता है। और हम अपना अगर अमल देखें तो हम दीन को समझने में कितने संजीदा हैं और दुनिया को समझने में कितने संजीदा हैं। हमारा अमल बताएगा दुनिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आखिरत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि दीन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिहाजा हम जहां से भी मिल रहा हो, 1 नंबर हो 2 नंबर हो, ले लेते हैं। सिर्फ बेचने वाले को तरीका आना चाहिए हमें ठगने का, हमें थोड़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का उसको तरीका आना चाहिए। हमें नहीं पता होता ये सही है या गलत। मैं अर्ज किया करता हूँ, मैंने शायद पहले भी अर्ज किया था कि एक सब्जेक्ट की ट्यूशन बच्चे को जब पढ़ानी हो तो उसके लिए भी टीचर ढूंढते हैं, जितना हमारे अंदर हो ढूंढने की ताकत ढूंढते हैं और अच्छा टीचर लेके आते हैं। दीन के बारे में आप आम मुआशरे की हालत देख लें क्या होगा। मालिक यौमिद्दीन, जजा के दिन का मालिक, यानी मालिक के असली। उस दिन तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे हाथ पल्ले कुछ भी नहीं। इस कायनात की सबसे, अल्लाह के बाद सबसे बुजुर्गवार हस्तियां, वो भी हाथ बांध के खड़े होंगे। आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, क्या आयतुल कुर्सी? मन दल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है जो किसी की शफाअत कर सके उसके सामने सिवाय उसके इज़्न के, उसकी इजाजत। एक शफाअत का वो तसव्वुर है जो कव्वालों की कवालियां सुन के मिलता है, और एक शफाअत का वो तसव्वुर है जो कुरान ने दिया। कुरान का तसव्वुर में इशारा कर, क्यों फरमाया अपनी मिल्कियत का क्यों तवज्जो करवा रहा है कि मैं मालिक हूं, कोई मालिक नहीं। फरमाया क़यामत के दिन जो शफाअत करने वाले भी होंगे, वला यशफऊना इल्ला लिमन इर्तदा, एक तो जिसने शफाअत करनी है उसको खुदा की इजाजत मिलेगी तो शफाअत करेगा। एक और इजाजत भी, सिर्फ एक इजाजत नहीं, 2 इजाजतें कुरान बताता है। जिसको इजाजत मिलेगी, कुरान कहता है वला यशफऊना इल्ला लिमन इर्तदा, सिर्फ उसकी शफाअत करेंगे जिसके लिए अल्लाह राजी होगा कि इसकी शफाअत कर लो। ये असली मालिक है, मालिक यौमिद्दीन। हमारे बाज लोगों ने अल्लाह को बहुत छोटा कर दिया, इसलिए लोग अल्लाह से प्यार भी कम करते। माजरत के साथ आपकी खिदमत में अर्ज करूं, अगर आप 10 दिन के लिए किसी खतीब को बुलाए, 10 दिन वो मौला अली की, अहले बैत अतार की तारीफ़ें बयान करता रहे, अल्लाह का नाम भी ना ले, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आप मुझ पर एतराज़ कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं मुझसे, लेकिन अगर वो एक दिन आए, पहले दिन
और सिर्फ खुदावंद आलम की सिफात बयान करे और उसकी तौहीद बयान करे। अगर एक दिन सब्र कर भी गए तो दूसरे दिन कहेंगे ये वहाबी है। अल्लाह का ठेका वहाबियों को दिया। ऐसा है या नहीं? ऐसा ही। आप माने या ना माने, मुझे पता है क्यों ऐसा। आया कुरान ने नहीं बताया वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। कोई कुरान को बदल नहीं सकता। खुदावंद फरमाता है मोमिनों की निशानी, और वो लोग जो ईमान लाए उन्हें सबसे ज्यादा, हर एक से ज्यादा शदीद तरीन मोहब्बत अल्लाह के साथ होती है। आगे आप खुद सोचिए। आया हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत? हमें तो अल्लाह खौफनाक, अल्लाह पकड़ रहा होगा, रसूलुल्लाह छुड़वा रहे हो, ये बातिल है। अल्लाह पकड़ रहा होगा इमाम हुसैन, जिसको अल्लाह पकड़ ले उसे कोई छुड़वा नहीं सकता। रसूलुल्लाह, मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये अब्द खुदा है, अल्लाह के गुलाम है, अल्लाह के बंदे। ना ये कि अल्लाह जिसको पकड़ेगा उसको छुड़ा रहे हैं, ये बातिल है, ये खतीबों के ढकोसले हैं। ये शफात कर, इनकी शफात बरहक है, लेकिन इनको भी इज़्न मिलेगा और जिसकी करनी उसकी वो मालिक की असली इजाजत देगा। बड़ा कंट्रोल्ड माहौल होगा क़यामत का। तो मुझे फरमा रहे कुरान करीम से दूरी हो सकता है, हमने कुछ और ही कॉन्सेप्ट बनाया। मालिक यौमिद्दीन ये कहना चाहता कि एक दिन आने वाला है, उस दिन से पहले तैयारी करो। अच्छा, जब भी ऐसी बातें होती हैं तो बाज़ दोस्त क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला बहुत सख्त नहीं। उसने इंसानों को खल्क़ किया है, इंसानों के मिजाजों को सबसे बेहतर जानता है। अगर हमारे भी मसलन बच्चे हो या किसी टीचर के स्टूडेंट हो और वो एक अरसा उनके साथ गुजारे, तो अगर आपसे पूछेंगे कि सारे बच्चे एक जैसे हैं, तो वो क्या कहता है? एक जैसे नहीं। आप कहेंगे हमें बताइए, आप कहें वो फलान बच्चे को देख रहे, उससे मैं इशारा करूं वो काम कर देगा। वो जो दूसरा है उसे डांट के जब तक ना कहूं उसने नहीं करना। और वो जो नजर आ रहा है ना, उसके जब तक कान ना मरोड़े जाए, मिसाल देते, ठीक है, वो काम नहीं करेगा। अल्लाह ने कुरान में जो बातें की हैं वो तमाम मिजाजों को कवर करता है। रहमत की बातें भी की, रसूलुल्लाह को फरमाया बशीर, खुशखबरियां देने वाला, साथ ही क्या फरमाया? नदीर, खबरदार करने वाला, डराने वाला। जो आ जाएंगे उनके लिए खुशखबरियां, जो नहीं आएंगे उनको खबरदार करो। जज़ा का दिन आने वाला, फिक्स है, उससे फरार नहीं। ये जो कुरान मजीद की सख्तियां हैं, ये भी अल्लाह की रहमत है। क्यों रहमत है? कि वो जो बहुत ज्यादा ढीठ है, वो भी जो सिर्फ डांट से ही बात समझता है, वो भी डर जाए, किसी बहाने आए तो सही, डर के ही आए। जब आ जाएगा तो पता चलेगा खुदा कितना करीम, और उसका करम क्या है? उसका करम यह है कि गुनाहगार तरीन इंसान हो, गुनाहों से भरा हुआ हो, दूर चला गया हो खुदा से, जिस कदर बड़ा गुनाहगार, एक तौबा से, एक हकीकी तौबा से अल्लाह उसको वापस कबूल कर लेता। नहीं कहता कि तू ज्यादा, तूने जुर्म किया, मैं तुझे नहीं आने, निकल जा। एक तौबा से। आप वो मशहूर आयत सुनते रहते हैं, अल्लाह के नबी से अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल ए रसूल, इनसे कहिए
या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने हद से ज्यादा, हद से बढ़ गए अपने ऊपर जुल्म किए, जिन्होंने मेरी हद से ज्यादा नाफरमानियां कर दी। इसमें किन को अल्लाह कह रहे हैं या इबादी, ऐ मेरे बंदो? ये नेकों को नहीं कह रहे, मुजरिमों को कह रहे, और बड़े मुजरिमों से कहा जा रहा है अल्लज़ीना अस्रफ़ू, इसराफ हद से बढ़ जाए। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुम लोग भी अल्लाह की रहमत से मायूस। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीअन, अल्लाह सारे के सारे गुनाह माफ करता है। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अब फिर आपको रहीम का माना और जरा समझ आ जाएगा। वो मग़फ़िरत करने वाला है, लेकिन ये उसकी खास रहमत है, जो आए उसको देता है। लिहाजा अगली आयत यहाँ से शुरू होती है, व अनीबू इला रब्बिकुम, बस तुमने क्या करना है? अपने रब की तरफ वापस आ जाओ, अपने मालिक के दरवाजे पे वापस आ जाओ। जितने भी गुनाहगार हो परवाह मत करो, अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर दे। ये जो डांट है ये भी उसका करम है, उसकी रहमत है। चूंकि कुछ लोग हमारे उर्दू में वो लोग कहते हैं लाखों के भूत बातों से नहीं मानते, बस कुछ के मिजाज ऐसे होते, कुछ प्यार से मान जाते हैं, कुछ को डांटना पड़ता। तो ये कुरान सब के लिए, सब इंसानों के मिजाज इसके अंदर मद्देनजर रखे गए। मालिक यौमिद्दीन, जज़ा के दिन का मालिक। इंशाअल्लाह दौरान नमाज जब ये आयत पढ़े तो दौड़ न लगी हो हमारी, रुकें और देखें कि मैं कितना अमानतदार हूँ जो खुदा ने मुझे दिया हुआ है। औलाद के बारे में, औलाद अमानत है खुदा, बीवी के लिए शौहर, शौहर के लिए बीवी की अमानत है खुदा। इस माना में कि अल्लाह ने रहनुमाई की है कि किस तरह से इन ताल्लुकात को निभाना है, और जिसकी ये अमानतें हैं, जिसकी ये मिल्कियत है, उसने इनके बारे में हमसे सवाल करना है। सलवात पढ़ें मोहम्मद। अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, इनका राब्ता क्या है? बहुत खूबसूरत और लतीफ़ राब्ता इन दोनों आयत का। आम रहमतों वाला और ख़ास रहमतों वाला, उसके बारे में न सोचना कि ये जो तुम दुनिया में देख रहे हो, कुछ लोग ताकतवर हो गए, कुछ साहिब इक़्तिदार और साहिब माल हो गए और वो कमज़ोरों को लूट लेते हैं, उनके हुकूक गस्ब कर लेते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, उन्हें कत्ल कर डालते हैं, जबर और इस्तिबदाद करते हैं। इस रहमान और रहीम से तवक्को न रखना कि इनका हिसाब नहीं लेगा, इनको सज़ा नहीं देगा। ये उसकी रहीमियत का तकाजा है, उसकी रहमत का तकाजा है कि एक यौम हिसाब होना चाहिए। अगर किसी पर कोई ताकतवर जुल्म कर दे और उसको इंसाफ न मिल रहा हो तो उसके दिल से पूछे क्या गुजर रहा है। कल या परसों मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा था कि एक शख्स जो है वो उसके भाई को कत्ल कर दिया गया। वो उसके यतीम बच्चे को और उसकी छोटी सी बच्ची को लेकर अदालत के सामने एहतजाज कर रहा था, पीट रहा था कि मैं खुद भी कत्ल कर सकता था जिसने मेरे भाई को कत्ल किया था, लेकिन मैं तो इस इंसाफ लेने के लिए यहाँ पर आया था, इसने मुझे इंसाफ नहीं दिया। जब किसी मजलूम को इंसाफ मिलता है तो उसके दिल को जो तस्कीन होती है फकत वही जानता है, खासतौर पे जब वो कमजोर हो। अगर आप यौम जज़ा का तसव्वुर माइनस कर दें इस कायनात में से, तो ये कायनात नाउज़ बिल्लाह बहुत ही गलत चीज बनाई गई। जैसे बाज ना समझने वाले लोग वैसे पढ़े लिखे लेकिन दीन के बारे में अनपढ़,
वो क्या कह रहे होते हैं, ये अल्लाह ने कैसी दुनिया बनाई है, एक तरफ जुल्म हो रहा है एक तरफ, क्योंकि उनकी नजरों में सिर्फ यही दुनिया है। और याद रखिए 1/3 कुरान की आयत के अगर 3 हिस्से किए जाए तो एक हिस्सा उनमें 3 में से एक हिस्सा 1/3 कुरान आखिरत के बारे में, क़यामत के बारे में। क्यों? क़यामत के तसव्वुर पर बहुत ज्यादा ताकीद की गई है, क्योंकि क़यामत का तसव्वुर ही सीधा रखता है बंदे को। और बड़े गलत लोग हैं वो कि जिन्होंने क़यामत का खौफ लोगों के दिलों से निकाल दिया। क़यामत आएगी लेकिन तुम तो पार हो गए। खिलाफ कुरान, खिलाफ कुरान। कैसे खिलाफ कुरान? एक झलक आपको बताता हूं। कुछ आयत है कि जो मशहूर और मारूफ है, आप सब ने सुनी हुई। कौन सी आयत? वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सुनी हुई है ना, बचपन से सुनी हुई। मिस्कीन को और यतीम को और असीर को खिलाते हैं, फिर खिला के क्या कहते हैं? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें सिर्फ खुदा की खातिर, खुदा की रजा की खातिर खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, न तुमसे कुछ जजा चाहते, बदला चाहते हैं इसका, हत्ता कि शुक्रिया भी नहीं चाहते तुमसे। हम तुम्हारे लिए तो कर रहे नहीं, हम तो उसकी खातिर कर रहे हैं। ठीक है? इससे अगली आयत किसी को आती है? क्योंकि जन्नत यहीं पे पक्की हो जाती है। ये जिनकी जुबान से अल्लाह इस बात को नकल फरमा रहा है, कोट कर रहा है, उनकी बात अभी खत्म नहीं हुई। बिला तकल्लुफ, किसी को तर्जमा भी आता है अगली आयत का तो मुझे बता दें। सूरह दाहर, सूरह इंसान जिसे कहते हैं, बिस्मिल्लाह। उसके पहले में शर्त से हम उस दिन से डरते हैं जिस दिन मुंह बन जाएंगे। बिस्मिल्लाह बैठिए। और उसके पहले में शर्त से हम डरते हैं। बिल्कुल इन्ना, सही बताया उन्होंने। इन्ना नखाफ, बेशक हमें खौफ आता है। ये कौन कह रहे हैं? ये अहले बैत अतार। आज उनके नाम पर उनके मानने वालों को लाइसेंस दिया हुआ, खा जाओ पी जाओ, तुम्हें तो कोई पकड़ेगा ही। तुम्हें अगर फरिश्ता को लेके जा रहा भी तो दोज़ख में आगे से मौला आ जाए। सुभान अल्लाह। मौला कोई अल्लाह की राइवल पार्टी है वहां के सामने। इस किस्म के धोखे खाता ही वो है। उसकी सजा है जिसने अपने रसूल की नसीहत नहीं सुनी, कुरान और अहले बैत दोनों से तमस्सुक करना, उसकी सजा है। जो रसूल अपने की बात ना सुने, जो अपने अल्लाह की बात ना सुने, जो अपने आइम्मा की बात ना सुने और खतीबों की बात सुनी सुनाई पे चले, उसकी सजा है। ये जो फरमा रहे इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, अगली आयत में इन्हीं की बात कंटिन्यूड है, जारी है। इन्ना, हम क्यों कर रहे हैं? इन्ना नखाफु मिन रब्बिना, हमें अपने रब की तरफ से खौफ आता है। किसका खौफ आता है? यौमन अबूसन अमतरीरा, उस दिन का खौफ आता है जो बहुत भयानक होगा, जो बहुत खतरनाक और हौलनाक होगा। हम उससे डरते हैं। आप कोई बदल दे कुरान को, बदल सकते नहीं। उनको पता किसी ने जाके पढ़ना नहीं है, ज्यादा दब्बी रखो तो दब। अगर ये बता देंगे तो फिर तो थोड़ी सी वो नारे की इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी। इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, हम डरते हैं अपने रब से। या रसूलुल्लाह को फरमाया गया, ए रसूल इनको बता दीजिए, कुल इन्नी, बेशक मैं, इन्ना जब होता है बेशक हम, और इन्नी जब हो तो होता है बेशक मैं। कुल, ए रसूल कह दीजिए, इनको बता दीजिए, इन्नी अखाफ, मैं, मुझे खौफ आता है, मैं डरता हूं। किस बात से? इन
इन असैतु रब्बी, अगर मैं नाफरमानी करूं अपने रब की। अल्लाह के कानून से किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं। इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी, अगर मैं रब की मासियत करूं। रसूलुल्लाह ने नहीं करनी मासियत, लेकिन कानून बताया जा रहा है उस खालिक हकीकी का। इनको आप बता दीजिए, कह दीजिए इन असैतु रब्बी, अगर मैं मासियत करूं अपने रब की। किससे डरता हूं? अज़ाब यौमिन अज़ीम, उस अजीम दिन के अजाब से मैं डरता हूं। किसको हक है कि वो कहे मुझे कोई खौफ नहीं क़यामत का, मैं तो यूं पार हो जाऊंगा खतीबों के चक्कर में आकर? किसको हक बनता है ये कहे, जब कुरान में खुदा अपने सबसे प्यारे रसूल को कह रहे हैं आप इनको बताइए, अगर आप भी कर दे नाफरमानी, आप भी डरते, आपको भी खौफ है क़यामत के दिन। किसकी मजाल है वो किसी को कहे मुझे कोई खौफ नहीं क़यामत के दिन? शायरियां सुन सुन के और खिताबतें सुन सुन के पार में पड़े। नहीं है, कुरान ऐसा नहीं है। इसलिए खुदावंद आलम ने इस सूरह फातिहा में क़यामत के दिन का खास तज़किरा किया और उसका मालिक अपने आप को बताया, ताकि पता चले, इंसान जब सोचे तो पता चलेगा वो तो मालिक है। सूरतुल फातिहा खुलासा है सारे कुरान। अब जब एक बंदा पढ़ता है मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक, जज़ा के दिन का मालिक, फिर वो देखे खुदा ने इस दिन के बारे में क्या बताया अपनी किताब में, ताकि पता चले कि वो जिस दिन का वो मालिक है वो दिन कैसा होगा। तो ये सारी बातें जो मैंने चंद आयत आपके सामने पढ़ी आ जाएंगी आपके सामने। और अहले बैत का फिर ये फरमान भी कि हमसे मंसूब बातें इसके साए में रख के कबूल कर। ऐसा नहीं है खुदा एक बात करे और उसका नुमाइंदा आके दूसरी बात कर दे। ये कोई आजकल के सियासी पार्टियों के नुमाइंदों की तरह नहीं होते, जब दिल की अभी में चीटिंग कर गया। ये अल्लाह के पाकीज़ा तरीन, अमानतदार तरीन नुमाइंदे हैं। सब कुछ लुटा सकते हैं, दुनिया ने देखा है। दीन पर हर्फ बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह के कानून पे हर्फ बर्दाश्त नहीं कर सकते। फरमाया जो मुआशरे में हो रहा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, इसी जुमले पर आज की हम बात को तमाम करते हैं। फरमाया था जो कुछ हो रहा है, देख रहे हो खुदा की हुदूद पामाल हो रही है, दीन को खराब किया जा रहा है, अमर बिल मारूफ नहीं किया जा रहा, नही अनिल मुनकर नहीं किया जा रहा। ऐसी हालत में मोमिन को अल्लाह से मुलाकात की ख्वाहिश करनी चाहिए। या तो इसको बदले या इस पे मोमिन राजी नहीं रह सकते। ये इमाम हुसैन ऐन कुरान बात करते। लेकिन अर्ज किया मैंने कि इंसान को संजीदगी चाहिए। आज का जो दर्स है वो यहीं पर तमाम करते हैं। एक नुक्ता जो मैंने शुरू में अर्ज किया था आपसे अर्ज करूं कि इसे क्लास की तरह लीजिए, जो बाद में हमारे भाई और बहनें बाद में तशरीफ़ लाए उनको अर्ज कर रहा हूँ कि अगर सीखना चाहते हैं कुरान मजीद को तो, और आप समझ रहे हैं कि हमें कुरान सीखना हमारे लिए ज़रूरी है, तो फिर कोशिश करें कि इसको बाकायदा करें। हफ्ते में इस 1 या 1.5 घंटे को या 2 घंटे फ़र्ज़ करें, या कुछ टाइम जो आपको घर आने जाने लगेगा, हफ्ते में से ये टाइम आप निकालिए, इस पर अपने आप को पाबंद कीजिए। इसकी बरकत इंशाअल्लाह खुदावंद आलम के फज़ल व करम से आप देखेंगे, महसूस करेंगे और ख़ुद इसका मुताला कीजिए। सवालात, आपके सवाल से पहले